इस किताब को पढ़ते समय बहुत भावुक हो गया जब ये लिखते हैं उसकी माँ के जब जाते समय 1 किलो अरहर की दाल और जो जो सामान देती है झोला में, उस वक्त मुझे अपनी माँ याद आ रही थी कि कैसे मेरी माँ सुबह जाना होता था और उसके एक दिन पहले लग जाती थी तैयारी में, दाल झोला में भरने और बोतल में सरसों का तेल और डब्बे में अचार भर के देती थी कि कहीं पढ़ने जा रहा है कैसे रहे। और वहाँ पे भी मेरी दादी याद आती है जब लक्ष्मण जी लिखते हैं कि वहाँ जाना तो राजनीति मत करना, जलसों से दूर रहना, आंदोलनों से दूर रहना। मुझे मेरी दादी याद आती है, कहती है तुम पढ़ने गए हो, पढ़ाई करना, राजनीति नहीं करना, यहाँ वहाँ घूमना नहीं। हर बात में दादी के हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन जब ये चूंकि परिसर में पहुँचते थे 2-4 दिन तक वो बात रहती थी, लेकिन फिर जब आंदोलन शुरू होता था तो लंका गेट जाने से खुद को रोक नहीं पाता था। यह सिर्फ लेखक का अपना इतिहास नहीं है, हम उन सभी का इतिहास है जो पहली पीढ़ी के हैं और गांव से बहुत जद्दोजहद के साथ विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं और सपना देखते हैं। इसलिए यह किताब, यह इतिहास सिर्फ लक्ष्मण यादव का नहीं है, वह मेरा भी है और मेरे जैसे तमाम और लोगों का भी है। जिस बात को हम लोग मंचों से गुफ्तगू में कहा करते थे कि इस तरह से प्रोफेसर की बहाली हो रही है विश्वविद्यालयों में, इस तरह से टाइटल पूछी जाती है, जाति पूछी जाती है, तो कई लोगों को लगता था इसका नहीं हो रहा होगा इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने इस किताब के माध्यम से उन लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा हो रहा है और सच में हो रहा है। यह किताब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लक्ष्मण जी की किताब में जब मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा कि कई ऐसे डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां जहाँ 6 साल लग जाते हैं बीए करने में, तो मैं सोचने लगा लक्ष्मण जी बिहार में भले ज्वाइन नहीं किए, योगदान नहीं किए, लेकिन बिहार से रूबरू हैं और यह बिहार की सबसे बड़ी बदहाली है, क्योंकि शिक्षा तंत्र परीक्षा तंत्र पर निर्भर करता है और आज भी बिहार के तमाम सत्र अनियमित है, नियमित नहीं है, जिसके वजह से विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देते हैं, काम तो आना नहीं चाहते हैं, तो उनका सेशन किसी चल रहा है, तो परीक्षा नहीं हो रहा है। अगर वजीफा स्कॉलरशिप ना होता तो हम जैसे लोग यहाँ तक कैसे पहुँचते, उसके बारे में आपने बताया। लेकिन आज तो वो खतरा इतना बढ़ गया है कि सब कुछ बेच देने पर आमादा है आज की सत्ता। आपने उसे दर्ज किया एक शेर के माध्यम से, आप ही के शेर से। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि नशे मन ही के लूट जाने का गम होता तो क्या, नशे मन ही के लूट जाने का गम होता तो क्या गम होता, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है। शुक्रिया। और मैं साथ ही बुलाना चाहूंगा डॉक्टर दिनेश पाल जी को अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर दिनेश पाल जी पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। डॉक्टर दिनेश पाल जी। धन्यवाद मनोज जी। यह आज का दिन मेरे लिए बहुत सुखद है। लक्ष्मण भाई से पहली बार आज आमने सामने मुलाकात हुई है। इस ऐतिहासिक किताब के लिए एक बार मैं इस मंच से मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय आलोक मेहता जी, पासवान आंदोलन के सूत्रधार आदरणीय अली अनवर अंसारी साहब, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी और आदरणीय डॉक्टर उषा जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, सामाजिक चिंतक, आप सभी को मेरा जोहार। इस किताब को मैंने बहुत पहले पढ़ा था जब आई थी उसी समय, आज फिर दोबारा पढ़ा। दूसरी बार पढ़ रहा था फिर कुछ नया दिख रहा था। और यह किताब मैं खरीदा किस परिस्थिति में मैं साझा जरूर करना चाहूंगा। इस किताब के लिए मेरे ससुर जी ने मुझे फोन किया, लक्ष्मण यादव के प्रोफेसर की डायरी किताब मुझे चाहिए, भिजवा दीजिए। मतलब मुझसे पहले उनके अंदर इच्छा जागी और उसी दिन 2 किताबें मैंने ऑर्डर की थी, एक उनके लिए एक अपने लिए। उस किताब को पढ़ते समय पढ़ा जब उसकी भूमिका में लेखक ने लिखा है एक जगह कि हृदय की आंखों से लिखा गया है
हमारा अपना इतिहास है, यह सिर्फ लेखक का अपना इतिहास नहीं है, हम उन सभी का इतिहास है जो पहली पीढ़ी के हैं और गांव से बहुत जद्दोजहद के साथ विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं और सपना देखते हैं। इसलिए यह किताब, यह इतिहास सिर्फ लक्ष्मण यादव का नहीं है, वह मेरा भी है और मेरे जैसे तमाम और लोगों का भी है। और जैसा कि उन्होंने कोट किया चिन्मय अचेबे साहब का जो उदाहरण कि जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की बहादुरी के किस्से गाए जाते रहेंगे। इन्होंने लिखकर एक आंदोलन खड़ा किया आज देश में, जिस बात को हम लोग मंचों से गुफ्तगू में कहा करते थे कि इस तरह से प्रोफेसर की बहाली हो रही है विश्वविद्यालयों में, इस तरह से टाइटल पूछी जाती है, जाति पूछी जाती है, तो कई लोगों को लगता था कि यह इसका नहीं हो रहा होगा इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी ने इस किताब के माध्यम से उन लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं, ऐसा हो रहा है और सच में हो रहा है। यह किताब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस किताब को पढ़ते समय वहां पे बहुत भावुक हो गया जब ये लिखते हैं उसकी माँ के जब जाते समय 1 किलो अरहर की दाल और जो जो सामान देती है झोला में, उस वक्त मुझे अपनी माँ याद आ रही थी कि कैसे मेरी माँ सुबह जाना होता था और उसके एक दिन पहले लग जाती थी तैयारी में, दाल झोला में भरने और बोतल में सरसों का तेल और डब्बे में अचार भर के देती थी कि कहीं पढ़ने जा रहा है कैसे रहे। और वहां पे भी मेरी दादी याद आती है जब लक्ष्मण जी लिखते हैं कि वहां जाना तो राजनीति मत करना, जलसों से दूर रहना, आंदोलनों से दूर रहना। मुझे मेरी दादी याद आती है, कहती है तुम पढ़ने गए हो, पढ़ाई करना, राजनीति नहीं करना, यहाँ वहां घूमना नहीं। हर बात में दादी के हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन जब BHU के परिसर में पहुंचते थे 2-4 दिन तक वो बात रहती थी, लेकिन फिर जब आंदोलन शुरू होता था तो लंका गेट जाने से खुद को रोक नहीं पाता था, क्योंकि मैं भी पहली पीढ़ी का आदमी हूँ, उस परिवार से निकला हूँ जो पहली बार किसी परिवार से कलम पकड़ा है। पहली पीढ़ी का आदमी कलम पकड़ के विश्वविद्यालय पहुंचा और तब मेरे दोस्त कहा करते थे कि तुम भी JNU आओ, दिल्ली आओ। तब मुझे, मैं इतना डरा हुआ था दिल्ली से, महंगाई, हमें लगता था कि दिल्ली बहुत महंगी शहर है और मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा। मेरा दोस्त वहाँ कई JNU में है, MA के लिए कहे, MPhil के लिए कहे, PhD के लिए कहा, मैं हमेशा यही कहता था कि वहां मैं नौकरी करने आऊंगा। पिछले 5 साल से मैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैं वो दिल्ली के नौकरी करने का सपना भी छोड़ दिया, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है हमारे जैसे बोलने लिखने और मुखर लोगों का, वहाँ कोई चारा नहीं करने वाली है। वो आप लक्ष्मण जी ने बहुत बारीकी से उस पर लिखा है, क्योंकि जैसी स्थिति है। और वो अब मैं इनके किताब के साथ जब पढ़ा तो सोचा कि और पढ़ूं, पीछे पहले कैसा होता था। तो मैं अपने शिक्षक रहे हैं कुमार पंकज साहब, उनका किताब रंजीत सी सही पढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय की रही निर्मला उनका उनकी आत्मकथा जमाने में मैं पढ़ा। अभी बिहार में किताब अभी हाल ही में पढ़ना शुरू किया, बिहार का सशक्ता शिक्षा तंत्र, तो देखा यह स्थिति पहले भी थी, लेकिन जिस तरह की उस समय स्थिति थी वह आज नहीं है। आज की स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह हो चुकी है। उसमें भी लक्ष्मण जी को दाद देनी होगी कि जिन BHU और दिल्ली के प्रोफेसर को पढ़ाया, वैसे जैसे उन लोगों ने जो संस्मरण और आत्मकथा लिखा वो अपने नौकरी के आखिरी पड़ाव में लिखा या नौकरी पूरी करने के बाद लिखी, लेकिन लक्ष्मण जी ने शुरुआत में ही बगावत कर दी। शुरू में ही लिखने की हिम्मत उठाए जो सच्चाई थी, यह काबिले तारीफ है। और इसके लिए हमारे जैसे युवाओं को इनको आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो नए बच्चे जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के इन किताब से रूबरू हो सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कैसे राकेश के माध्यम से उसकी टाइटल जाति जानी जाती है प्रोफेसर से। मैं एक संस्मरण साझा करूंगा, क्योंकि आज शिक्षा व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण है, इसलिए
कि कैसे सिर्फ एक विश्वविद्यालय में नहीं, लगभग हर विश्वविद्यालयों की स्थिति कमोबेश वही है। मैं एक बार एक अपने बहुत ही सीनियर शिक्षक के प्रोफेसर जो जिसे पढ़ा था, उनके चैम्बर में मैं गया था। मेरे सामने मतलब सीनियर थे, मैंने पहचान नहीं रहा था उस समय, आज भी नहीं पहचानता हूँ, फिर मुलाकात नहीं हुई। वो गए तो पीएचडी करने के लिए, बोले सर मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या नाम है, नाम बताया, टाइटल नहीं आया। पूछे पिताजी का क्या नाम है, फिर भी टाइटल नहीं आया। उन्होंने सीधे जाति पूछ ली, जैसे जाति बताया, बोले कि अभी नेट पास की हो, जाकर जेआरएफ निकालो, जब फिर आना। मैं वही खड़ा था, मुझे लगा कि जेआरएफ वालों को सर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। मैं बड़ी उत्साह से कहा सर मेरा जेआरएफ है। बोले बेटा सीट खाली नहीं है मेरे अंदर, कहीं और देख लो। और उसी बैच में मेरे ही सहपाठी मेरा दोस्त उनका सोजातीय था, उसको अपने अंदर पीएचडी कराया। यह स्थिति बीएचयू की बता रहा हूँ। तो यह जो लक्ष्मण जी की किताब में है, वह कई सेंट्रल विश्वविद्यालयों की स्थिति वहाँ पीएचडी से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जहाँ पीएचडी में जहाँ भी इंटरव्यू पे आधारित चयन होता है, वो नौकरी की हो या पीएचडी की हो, वहाँ यह पक्षपात खूब देखी जाती है। इस मामले में बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली थोड़ा बेहतर है, वहाँ नाम